तो आज हम करने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। इसमें साथ ही ये भी दिया हुआ है कि इसके जो मूल है वो बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो डी का मान हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान 0 आता है। तो डी का फार्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, बी की वैल्यू होगी के, ये के होगी, और सी की वैल्यू होगी 3। यहाँ पर पुट करना है हमें। बी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर के आया, के का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू रही 2, और सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 2 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो -24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर दिया है तो हमें इसका भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, जैसे 36 दिया है तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 25 दिया है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 24 दिया है तो 24 किसका स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको, जिसका स्क्वायर नहीं होता है उसको हम अंडर रूट में लिख देते हैं। अंडर रूट 24 का स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी संख्याएं होती है वो प्लस में भी स्क्वायर होती है और माइनस में भी स्क्वायर होती है। मतलब 36 दिया है तो ये प्लस इसका भी स्क्वायर होता है और माइनस इसका भी स्क्वायर होता है। तो किसी भी संख्या को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर 24 को हमने ऐसा लिखा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसको हमें लिखना है ऐसा, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर के इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर 2 के पेयर बन रहे हैं तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर बचेगा 3 × 6। तो ये हमारा आ गया है के का आंसर, के की वैल्यू आ गई है, यही आंसर है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार से दिया हुआ है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, के एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या पहले लिखा जाएगी, 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मूलों की संख्या बराबर है। दिया है इस द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या बराबर है, मूल बराबर है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं d इज इक्वल टू 0। डी का मान हम रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो यहाँ पर a दिया हुआ है के, b है यहाँ पर -2 के, यहाँ पर x को छोड़ना है, बाकी जितनी भी जो वैल्यू है वो b की वैल्यू कहलाएगी। c हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, b की वैल्यू है यहाँ पर -2 के पुट करेंगे, -2 के का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर हम करते हैं तो प्लस आता है, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आएगा और k का स्क्वायर हम करेंगे तो k स्क्वायर, -4 के 6 हमने वैसे का वैसा लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है दोनों साइड। मैथमेटिक्स में जो दोनों साइड दिखाई देता है उसे हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी के दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी के दिखाई दे रहा है, तो के हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर 4 के अलावा क्या बचेगा, यहाँ पर 2 के थे तो 1 के बचा, माइनस ये 4 और के कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पर बचा 6 इज इक्वल टू हमने लिख दिया 0। अब दोनों के इक्वल हमें 0 लिखना है, 4 के इक्वल टू 0 लिख दिया और के माइनस 6 इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। अब k इक्वल टू जो भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वो अपॉन में आ जाती है, तो यहाँ पर हमने लिखा अपॉन में 4 और k -6 इधर गया तो ये आ गया प्लस का 6 k। जब भी किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है हमेशा, और यहाँ पर k की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है 6। तो 2 मान प्राप्त हुए k के हमको 0 और 6।